जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, ऐसा बहुत सारे भक्तों के द्वारा मैंने सुना है और अक्सर ही मेरी जो सत्य घटनाएं जो वीडियो के द्वारा आप सबको सुनाती हूँ उस पे मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें भक्त बताते हैं कि उन्होंने बाल गोपाल की अपने पुत्र के रूप में सेवा की, अपने भाई के रूप में सेवा की या फिर अपना सखा मानकर उनकी सेवा की, जिसके बाद उन्हें बहुत ही भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, दुख आए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद कोई इतना अधिक दुख में गिर सकता है, किसके जीवन में तकलीफ़ें आ सकती हैं, संघर्ष आ सकते हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया, मेरे पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, मुझे लोग बताते हैं इस बारे में। उनमें से ही एक ऐसी सत्य घटना आज आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे पूरा सुनने के बाद आपका हृदय इतना ज़्यादा द्रवित हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान का न्याय ऐसा क्यों होता है। वे ही लोग जो भक्ति करते हैं, जो संसार में अपने संबंधों को निभाने के लिए अपने जीवन में बहुत सारा बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं, उनके ही ऊपर भगवान दुख क्यों दे देते हैं, उनके ही जीवन में संघर्ष और विपत्तियां क्यों आती हैं। वे लोग जो कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं करते, कभी जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं देते, दिल नहीं दुखाते, भगवान उनकी ही परीक्षा अक्सर क्यों लिया करते हैं दोस्तों? क्या भगवान की सेवा करना, भक्ति करना कोई पाप है, कोई गुनाह है? या फिर अगर सच में भगवान इस संसार में है, सच में भगवान पृथ्वी के प्राणियों पर अपनी कृपा करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो भक्तों के दुख को दूर करने की बजाय बढ़ाते क्यों हैं दोस्तों? आज आपको मैं नीरज जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है नीरज। नीरज जी बताते हैं कि बचपन से ही वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। उनके घर में शुरू से ही भक्ति का, कीर्तन का, सेवा का माहौल बना रहता था। घर में सभी धार्मिक थे और चूँकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, इसलिए वो इन सारे सिद्धांतों को, नियमों का बहुत ही ज़्यादा पालन करते थे। उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें भक्ति के संस्कार दिए थे। लेकिन वही हमारा प्रारब्ध कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमेशा हमारे आगे आते हैं दोस्तों। नीरज जी बताते हैं कि बचपन से लेकर युवा अवस्था तक, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब उनके जीवन में भक्ति भी उतनी नहीं थी। वो बस अपने नित्य क्रिया, पूजा पाठ ऐसे ही किया करते थे जो सभी अपने घर में करते हैं। नीरज जी के विवाह के बाद उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी। वो भी ब्राह्मण परिवार की ही थी, लेकिन कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। नास्तिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान में, भक्ति में उनकी कुछ विशेष आस्था नहीं थी। वो अपने कर्मों पर ज़्यादा भरोसा करती थी, आत्मविश्वासी थी, लेकिन भगवान में उतनी निष्ठा उनके अंदर नहीं थी। वहीं नीरज जी बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे, बहुत ही ज़्यादा भक्ति भजन करने लगे। वे बताते हैं कि विवाह के बाद अचानक से उनके अंदर इतना परिवर्तन आने लगा, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैंने विवाह करके गलती की है। वैराग्य सा उनके अंदर धीरे धीरे आने लगा। लेकिन विवाह हुआ था तो उस संबंध को निभाना एक मजबूरी भी थी उनके लिए और एक अपनी पत्नी की उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी। इसलिए वो इस बंधन से भागना नहीं चाहते थे, इस जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो सब कुछ साथ में लेकर चल रहे थे। नीरज जी बताते हैं कि विवाह के कुछ वर्ष के बाद उनका एक बेटा हुआ। बेटे के होने के बाद घर में सभी बहुत प्रसन्न थे। घर का माहौल पहले से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्लेशी स्वभाव की थी, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तू मैं इतनी अधिक क्रोधी थी कि जब भी वो घर में रहती थी, घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं रहता था। सबको ताने मारना, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना, पति की का हर जगह पर अपमान करना, उन्हें खरी खोटी सुनाना, ये सब कुछ उनकी पत्नी का स्वभाव था, जिसकी वजह से नीरज बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। नीरज वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के, सरल
स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से वो धीरे धीरे अवसाद में यानी कि डिप्रेशन में आने लगे। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब वो देखते थे कि उनकी पत्नी उनके माता पिता का बहुत ही ज़्यादा अपमान करती थी, उन्हें ताने मारती थी, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकल जाने के लिए बोलती थी, बुढ़ा बोलकर उन्हें उनका संबोधन करती थी और यहाँ तक कहती थी कि या तो इस घर में वे रहेंगे या तो उनकी पत्नी रहेंगी। नीरज बहुत ज़्यादा दुखी थे। इतना ज़्यादा उनका दुख और उनकी चिंता बढ़ गई थी कि अब वो रात दिन ये सोच सोच कर रोते रहते थे कि मैं ना तो अपने माता पिता को सुख दे पा रहा हूँ, ना ही उन्हें सम्मान दे पा रहा हूँ। उन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं माता पिता के साथ रहूँ, मैं माँ बाप को देखूँ, उनकी बात मानूँ, या फिर मैं पत्नी की बात मानूँ। पत्नी का उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव था, बहुत ही ज़्यादा वे उनके ऊपर शासन करती थी और एक तरह से वो उन्हें बंधन में बांध के रखती थी कि जो भी मैं कहूँगी सिर्फ वही आपको करना है। नीरज अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ चुके थे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, आप जो भी मेरे साथ करोगे मुझे वो मंजूर होगा। नीरज बताते हैं कि धीरे धीरे अचानक से उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना इष्ट मान लिया, क्योंकि उनका बेटा जो था उन्हें श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप बहुत अधिक पसंद था। एक बार वे अपने बेटे को घुमाने लेकर गए, वहाँ पर उसने लड्डू गोपाल की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति देखी। नीरज जी के बेटे को रहा नहीं गया और उसने नीरज से लड्डू गोपाल को खरीदने के लिए बोला। वे अपने बेटे को मना नहीं कर पाए, उन्हें पता भी नहीं था कि लड्डू गोपाल की मूर्ति की सेवा कैसे होती है। उन्होंने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा उसे खरीद कर दे दी। वे दोनों घर आए। उनका बेटा लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साथ रात दिन खेला करता, कभी उसे मुंह में रखता, कभी पटकता, लेकिन नीरज को ये नहीं पता था कि इनकी पूरी विधि विधान से सेवा होती है और उनकी पत्नी को ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं था। लड्डू गोपाल हमेशा बच्चे के हाथ में ही रहते थे और दोस्तों, प्रभु तो इतने कृपालु हैं कि वो जिसके साथ रहने लगते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं और उस भक्त में स्वयं की आस्था वो अपनी कृपा से ही डाल देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। नीरज जी के जीवन में उनके बेटे के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका बेटा लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर बिस्तर पर सो रहा है। दोनों को देखकर नीरज थोड़े भावुक हो गए और उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि भगवान अभी से उनके बेटे के साथ रहते हैं। उन्हें एक दिन स्वप्न में आया कि लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। नीरज अगले ही दिन से बाल गोपाल की अपने बेटे की तरह, पुत्र की तरह सेवा करने लगे। वो बड़े ही भावुक स्वभाव के थे, इसलिए सेवा करते करते लड्डू गोपाल में उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था बढ़ने लगी। दोस्तों, जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ रही थी, नीरज के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा था। उनके जीवन में विपत्तियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से उनकी बहुत ही अच्छी प्राइवेट नौकरी छूट जाती है, जिसका कारण सिर्फ उनकी पत्नी होती है, क्योंकि वो हर रोज़ घर में इतना क्लेश करती हैं कि नीरज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और वो हर दिन ऑफिस छोड़ने लगते हैं। नतीजा, उनकी नौकरी छूट जाती है। घर में पैसे की आमदनी, पैसा आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसके बाद नीरज की पत्नी रूपा नीरज को और ताने सुनाने लगती है कि जब से ये लड्डू गोपाल की तुमने सेवा शुरू की है, घर में सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं और गरीबी आ रही है। ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या होगा? अगर सच में भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश होते तो क्या तुम्हारे जीवन में कभी समस्या आती? तुम्हारी नौकरी जाती? नहीं। लेकिन इस मूर्ति में ज़रा सा भी दम नहीं है। तुम इन्हें खिलौने की तरह लाए थे, खिलौने की ही तरह रखो, इनकी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इनकी और सेवा की तो पता नहीं हमारे जीवन में क्या और विपत्ति आ जाएगी। नीरज अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं कि देखो, भगवान कभी किसी का बुरा न चाहते हैं और ना ही करते हैं। बुराई और अच्छाई, सुख दुख हमें अपने कर्म के प्रतिफल के रूप में मिलता है, लेकिन उनके इतनी अज्ञानी होती हैं कि उन्हें इन सब बातों की ज़रा से भी समझ नहीं होती। दोस्तों, कुछ दिन की बात और होती है, कुछ दिन बीतता है। नीरज का जो बेटा होता है वो 5 साल का हो जाता है और उसकी अचानक से बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है
उनकी पत्नी बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो सारा दिन मोहल्ले में इधर उधर बातें करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ना तो वो घर पे सास ससुर की सेवा करती और ना ही अपने बच्चे का ध्यान देती हैं। नीरज की परेशानी और जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बीमार बेटे की सेवा, माँ बाप का की देख रेख, उन्हें खाना बनाकर खिलाने, ये सब कुछ नीरज ही करने लगते हैं। उनकी पत्नी को उन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता। अनजाने में वे अपने बेटे का ध्यान नहीं दे पाते, उसे सही सही समय पर डॉक्टर को नहीं दिखा पाते और उनके बेटे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। दोस्तों, एक दिन आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ता है और बीमारी के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ये दुख पड़ने के बाद नीरज अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे कुछ भी पता नहीं। और उनकी पत्नी हमेशा की तरह इस सारे दुखों का दोष लड्डू गोपाल के ऊपर मढ़ने लगती हैं। लड्डू गोपाल को गालियाँ देना, उन्हें उल्टा सीधा बोलना कि सब कुछ इस मनहूस मूर्ति की वजह से हो रहा है। इन्होंने मेरे बेटे तक को मुझसे छीन लिया, अब तुम और क्या चाहते हो, तुम अभी इन्हें घर से बाहर निकालो। नीरज दुखी तो बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु में उनकी निष्ठा इतनी दृढ़ होती है दोस्तों। इतना बड़ा वियोग, इतना बड़ा दुख पड़ने पर भी उनका भरोसा भगवान से नहीं टूटता। वे जानते हैं इस बात को कि सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। वे लड्डू गोपाल को उस दिन भी अपने सीने से चिपका कर रखते हैं जिस दिन ये दुख उनके जीवन में आया, और उनकी पत्नी उन्हें देख देखकर उतना ही अधिक क्रोधित होती हैं। उनके बेटे की मौत हो जाती है, करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इतना बड़ा दुख किसी भी माँ बाप के लिए सहन करना आसान नहीं होता। नीरज बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। दोस्तों, इस बात को बीते हुए करीब 5 वर्ष हो जाते हैं। उनके बेटे को उनके जीवन से गए हुए 5 साल हो जाते हैं। उनका जीवन दुख से घिर जाता है। उनके माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो चुके रहते हैं। बस उनकी सेवा में नीरज दिन रात लगे रहते हैं और जो समय बचता है उसमें वे लड्डू गोपाल की भक्ति किया करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी वो इतनी ज़्यादा अज्ञानी थी कि वो नीरज से कहती हैं कि मुझे एक दूसरा पुत्र चाहिए, मुझे दूसरी संतान को जन्म देना है। लेकिन नीरज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नीरज अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मेरा बेटा जो चला गया उसकी जगह मैं किसी और को नहीं देना चाहता, वो कभी भी आ नहीं सकता, और इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया है। ये बात सुनते ही उनकी पत्नी आंख बबूला हो जाती है कि अभी भी तुम्हारी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा था वो हटा नहीं। इस लड्डू गोपाल की ही वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई, लेकिन तुम्हें अभी भी लड्डू गोपाल ही चाहिए। तुम लड्डू गोपाल को अपना बेटा कैसे मान सकते हो जब उन्होंने ही हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। नीरज अपनी पत्नी को डांटते हैं कि भगवान कभी किसी से कुछ नहीं छीन सकते, वो तो सिर्फ देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता। नीरज बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन अभी उनके जीवन में दुख यहीं ख़त्म नहीं होता। 1 महीने के बाद उनके पिताजी और उनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है। जीवन में सिर्फ दुख ही दुख, वियोग ही वियोग। ये दुख नीरज सह नहीं पाते और वो निर्णय लेते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम चला जाऊंगा। दुख अब उठाया नहीं जा रहा था। इतनी हिम्मत और इतना अंदर से इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई थी जीने की, क्योंकि पत्नी का कोई सहयोग नहीं था, ज़रा सा भी सहयोग नहीं था। जो एक अर्धांगिनी की जिम्मेदारी होती है अपनी पति का साथ देना, उसका सहयोग करना। नीरज जी इसलिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। माता पिता की भी मृत्यु के देहांत के बाद वे सब कुछ त्याग कर अपने बाल गोपाल को लेकर वृंदावन धाम चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे बहुत दिनों तक इधर इधर आश्रमों में रहते हैं जहाँ पे साधु संत रहा करते हैं। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर दिन रात भजन में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल उनके दुख को तो देख ही रहे थे और कहीं न कहीं लड्डू गोपाल के मन में भी बहुत पीड़ा थी कि मेरा भक्त इतना दुखी क्यों है। दोस्तों, भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्त का एक आंसू भी वो नहीं देख पाते। भक्त जितना रोता है उससे कई गुना ज़्यादा भगवान को पीड़ा होती है, लेकिन भगवान विवश होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं किसी के कर्मों को कभी भी नहीं काट सकता। कर्म का फल तो भक्त को, मनुष्य को झेलना ही पड़ता है। लेकिन तभी नीरज जी के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे बताते हैं
कि एक दिन उनकी बहुत इच्छा हुई कि बांके बिहारी के दर्शन करूं। और दोस्तों वो दिन था अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया के दिन उनकी बड़ी इच्छा हुई कि आज मैं लड्डू गोपाल के को लेकर बांके बिहारी के दर्शन करने जाऊं। वो स्वयं को रोक नहीं पाए और बांके बिहारी की तरफ, मंदिर की तरफ वे चल पड़े। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ की पैर रखने की भी जगह नहीं, लेकिन वे फिर भी दबते हुए, गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए बांके बिहारी के चौखट तक आखिर में पहुंच ही जाते हैं। वे बताते हैं कि मैं बांके बिहारी के समक्ष कैसे पहुंचा मुझे पता भी नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक चींटी की भी वहां अंदर जाने की जगह नहीं थी। शायद प्रभु ने ही मुझे अपने दहलीज पर, अपने दर पर उन्होंने स्वयं ही पहुंचा दिया। बांके बिहारी के पास पहुंचते ही नीरज के आंसू नहीं रुकते, वो बहुत रोया। उस दिन नीरज शायद जितना रोए वे पहले कभी भी नहीं रोए होंगे। उन्हें बार बार अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था, अपने माता पिता का चेहरा याद आ रहा था। उन्हें सब कुछ याद आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे वे बांके बिहारी से अपने मन की सारी भड़ास निकाल रहे हों, अपने मन की सारी पीड़ा व्यक्त कर रहे हों कि मैंने आपका भजन किया, आपकी भक्ति की, फिर भी प्रभु मुझे दुख क्यों मिला। दोस्तों, भगवान भले ही अपने मुंह से कुछ भी ना बोले, लेकिन उन्हें अपने भक्त का सारा दुख, सारी व्यथाएं सब कुछ समझ में आती हैं। उनसे ज़्यादा अपना तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, नीरज बताते हैं कि भगवान के सामने में कोने में भीड़ में दबा हुआ करीब 1 घंटे तक खड़ा रहा। वहाँ कौन आया कौन गया मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे सिर्फ उसमें बांके बिहारी का प्यारा सा चेहरा नज़र आ रहा था और मेरी आंखों से लगातार आंसू की धार बही जा रही थी। मेरी गोद में मेरे लड्डू गोपाल थे। करीब 1 घंटे के बाद जब वहाँ पर गोस्वामी जी ने मुझे बोला कि भाई आप यहाँ पर बहुत देर से खड़े हैं, आप इधर से बाहर निकल जाइए, तब मुझे होश आया कि मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर के दूसरे दरवाजे से बाहर आने लगा। बाहर निकलकर गलियों से होकर मैं सड़क की तरफ निकलने लगा और तभी नीरज जी को महसूस हुआ कि ज़मीन पर बैठा कोई नन्हा सा बालक जिसकी आयु करीब 5 वर्ष की थी उसके पैर पकड़ लेता है। नीरज मुड़ के देखते हैं तो उसके हाथ नीरज जी के सामने फैले रहते हैं। वो बहुत भूखा रहता है और नीरज जी से हाथ फैलाकर भीख मांगता रहता है। उसे देखते ही पता नहीं क्यों नीरज को अपने बेटे की याद आ जाती है। वो रुक जाते हैं, ज़मीन पर बैठकर उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। नीरज को ऐसा महसूस होता है कि उस लड़के की शक्ल बिल्कुल उनके बेटे की जैसी है। उनके मन में उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मोह और दया उत्पन्न होने लगती है। वो इसके चेहरे पर अपने हाथों से उसे स्नेह करते हैं, अपना हाथ फेरते हैं और उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नीरज को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने बेटे को ही देख रहा हूँ। और दोस्तों, सच में वो शक्ल नीरज के बेटे जैसी ही रहती है। नीरज अपने मोबाइल में अपने बेटे के फ़ोटो को देखने लगते हैं। हूबहू वही शक्ल, वही चेहरा, आँखें, बाल, नाक, सब कुछ उनके बेटे जैसे ही रहती है। अब नीरज अपने आप को रोक नहीं पाते, उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। एक हाथ में लड्डू गोपाल और एक हाथ में वो लड़का। उस लड़के को अपने सीने से चिपका लेते हैं और बहुत रोते हैं, मानो वो वापस अपने बच्चे से मिल लिए हो और उसे अपने सीने से लगा लिया हो। वो बच्चा भी अचानक से नीरज को पापा कह उठता है और पापा शब्द सुनकर नीरज अपने आप को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वहीं भीड़ में खड़े होकर नीरज दहाड़े मार मार कर उस बच्चे को अपने सीने से चिपका कर रोने लगते हैं और रो रो कर उससे कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चला गया था। बच्चा भी नीरज को पापा कह कहकर पुकारने लगता है। दोनों इतना रोते हैं मानो बरसों बाद बेटा और पिता आपस में मिले हों। नीरज को ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका बच्चा उन्हें मिल गया। शायद प्रभु की कृपा से ये वही बच्चा था जो 5 साल के पहले नीरज के जीवन में आया था, जिसका नीरज के घर में उसके बेटे के रूप में जन्म हुआ था। 5 साल के बाद उसका दूसरा जन्म हुआ और वो नीरज से फिर से मिला। दोस्तों, ये नीरज के जीवन में लड्डू गोपाल की ही एक कृपा थी। जिसको जाना रहता है वो तो चला जाता है। मृत्यु के बाद कोई कभी भी वापस अपने परिवारजनों के पास नहीं आता। नीरज का ऐसा मानना है कि वो, उसका बेटा, उसे लड्डू गोपाल की कृपा से मिला, अन्यथा वो मर चुका था। उसका अस्तित्व उसके जीवन से खत्म हो चुका था। लेकिन लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा स्वरूप नीरज के ऊपर कृपा करते हुए उस बच्चे से मिलाया, जो
था ही नहीं, लड्डू गोपाल की कृपा से ही वो नीरज के जीवन में आया। उस बच्चे को लेकर और लड्डू गोपाल को लेकर नीरज वापस अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को दिखाते हैं। उनकी पत्नी अब पहले से बिल्कुल ही ज़्यादा बदल चुकी रहती, क्योंकि उनके संसार में सब कुछ खत्म हो चुका रहता है। सास ससुर, बेटा चला जाता है, पति भी छोड़कर चला जाता है। इस वियोग ने उन पर बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव डाला और धीरे धीरे उनकी सोच, उनका सब कुछ बदल चुका रहता है। इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो नीरज और उनकी पत्नी के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। समय जो बीत जाता है वो तो कभी वापस नहीं आता दोस्तों, लेकिन जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए, उसके दुख में उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं धरती पे। ये बहुत से भक्तों द्वारा ऐसा तजुर्बा देखा गया है। आप लोग के साथ भी लड्डू गोपाल कुछ न कुछ तो लीला करते होंगे। ये कितना सच है ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। लड्डू गोपाल की लीलाएं कैसी होती हैं, अविश्वसनीय, जिन पर सामान्य लोग विश्वास कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि इस सत्य घटना पर आपको भरोसा जरूर होगा। लड्डू गोपाल ने नीरज की सारी खोई हुई खुशियाँ लौटा दी जो उसके जीवन से चली गई थी। वो सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से ही मिला। लेकिन उसकी पत्नी की सोच थी कि लड्डू गोपाल के सिवा से सिर्फ दुख मिला। वो समय बुरा था इसलिए दुख मिला, लेकिन बाल गोपाल की कृपा से नीरज और उसकी पत्नी में के जीवन में सब कुछ वापस आ गया। उनका बेटा उन्हें मिल गया। एक माता पिता को और क्या चाहिए, और एक भक्त को प्रभु की ऐसी कृपा के सिवा और क्या चाहिए दोस्तों। नीरज के जीवन की ये घटना सुनकर मैं बहुत रोई, क्योंकि प्रभु कितने दयालु हैं, दयानिधि हैं। वो अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए मैं हमेशा मानती हूँ, और ज़्यादातर संतजन ऐसा मानते हैं कि भगवान से ज़्यादा अपना इस संसार में कोई भी नहीं दोस्त। नीरज के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की ये सत्य घटना मुझे बहुत ही भावुक लगी, बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। आपको भी आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीलाओं का स्वागत करने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, लड्डू गोपाल की एक नई लीला के साथ। जय श्री राधे।